हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लास्ट मोमेंट क्लासेस चैनल पे। तो ये हमारा जावा ट्यूटोरियल का पहला क्लास है। तो आज हम देखेंगे जावा के हिस्ट्री के बारे में। तो ये सी सी प्लस प्लस जावा, ये तीनों पिलर्स कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो कि सी जो है 70s में डेवलप किया गया था, सी प्लस प्लस जो है 80s में डेवलप किया गया था, और जावा जो है 90s में डेवलप किया गया था। हम प्रोग्रामिंग किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम लिखने के लिए और सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जो भी हमें टास्क या फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ठीक है। देख लेते हैं जावा क्या है। जावा इज द प्योर यानी कि कंप्लीट ऑब्जेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी पूरी तरह से कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पूरी तरह से ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पूरी तरह से। देख लेते हैं कि जावा किस लिए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज प्रोसीजरल oriented programming language using all concepts of C. We had done C++ concepts, we had done Java। यानी कि C के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, पहले आप जान लीजिए C एक प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ ही साथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, और जावा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, एक कैसे हुआ? ये तीनों अलग अलग क्यों हैं? देखिए, पहले जो सी 70s में बना था, सी प्लस प्लस 80s, और जावा 90s में बना था। जब सी बना था, जब सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ठीक है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस हमने बनाया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग सी कॉन्सेप्ट्स। सी के फीचर्स लेके हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था। तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं बना पाए हम, क्योंकि सी के फीचर्स भी हम सी प्लस प्लस के अंदर रह गए थे, इसलिए कुछ मिसिंग था। सो सी प्रोसीजरल था, तो सी प्लस प्लस पूरी तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि इसके अंदर सी के फीचर्स से बनाए थे। तो ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बन पाया, ये बोथ बन पाया, यानी कि प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट दोनों बन पाया। लेकिन हमने जावा जो 90s में बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ हमने सी प्लस प्लस के फीचर्स लेके बनाया, इसीलिए ये पूरी तरह से कंप्लीट यानी कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं। हमें पता है कि सी ने किसने डेवलप किया था? डेनिस रिचर्ड ने। और सी प्लस प्लस ने बजाज सोस्ट्रॉम ने। और जावा को किसने डेवलप किया था? जेम्स गोसलिंग ने। और उनके साथ साथ दो लोग और थे, पैट्रिक नॉर्टन एंड माइक शेरडन। अगर आपको ये तीनों नाम याद नहीं होते, तो आप सिर्फ जेम्स गोसलिंग का नाम ही याद रख लेना, उतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, अगर आप मुमकिन हुआ तो ये तीनों नाम याद रख लिए। कम से कम ये जेम्स गोसलिंग का नाम तो याद रखना है आपको। जावा को किसने डेवलप किया था? जेम्स गोसलिंग ने। ठीक है, कहाँ पर डेवलप किया था? सन माइक्रो सिस्टम इनकॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, कब किया था? 1991 में। ठीक है, इट टुक 18 months टू डेवलप द फर्स्ट वर्किंग वर्जन, यानी कि 18 महीने लगे एक पहला वर्जन बनाने में, पहला वर्किंग वर्जन बनाने में। लेकिन पहले जब ये जावा डेवलप किया गया था, तब उसका नाम जावा नहीं था। क्या था देखते हैं। द इनिशियल नेम वॉज ओक, बट इट वॉज रीनेम टू जावा इन 1995। पहला इसका नाम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम जावा नहीं था, ओक था। ठीक है, OAK। उसके बाद जावा उसके नाम पड़ा 1995। क्यों पड़ा, क्यों चेंज किया गया ओक से जावा? देख लेते हैं। बिकॉज ओक वॉज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अनदर टेक कंपनी, यानी कि ओक का जो कि नाम है, उसको किसी और टेक कंपनी ने पहले ही रजिस्टर कर लिया था। इसीलिए ये जो
डेवलपर्स हैं, इनको नाम चेंज करना पड़ा ओक से जावा 1995 के अंदर, क्योंकि वो नाम पहले ही किसी और टेक कंपनी ने रजिस्टर करवा लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जावा 1990s में आया था, ठीक है। अभी 2022 चल रहा है, यानी कि 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, जावा को आए हुए। फिर भी हम जावा को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जावा टाइम के हिसाब से उसके अंदर अपडेट लाया गया, उसके अंदर चेंजेस लाया गया, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाया गया यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसके अंदर डेवलप किया गया। इसीलिए उसे हम आज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जावा अपने आप को अपडेट करता गया टाइम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इसीलिए हम आज भी यूज़ करते हैं, ताकि हमें भी अपने आप, अगर प्रोग्रामिंग फील्ड में खड़ा रहना है तो अपने आप को डेवलप करता रहना होगा। जो भी टेक्नोलॉजी आते हैं उसके अंदर सब कुछ हमें जानना होगा, ठीक है। अब बारी आती है एप्लीकेशंस ऑफ जावा। जावा इज़ वाइडली यूज्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। हमें पता है जावा हर जगह यूज़ होता है। जावा इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर बट ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन डिज़ाइनिंग हार्डवेयर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। यानी कि हमें हार्डवेयर को चलाना है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल देंगे, उस हार्डवेयर को कौन चलाएगा? वो सॉफ्टवेयर चलाएगा। There are more than 930 million JRE downloads each year. हर साल 930 मिलियन JRE डाउनलोड्स होते हैं और 3 बिलियन मोबाइल फोन्स यहाँ पर स्पेस आना चाहिए था, माफ़ी चाहता हूँ। 3 बिलियन मोबाइल फ़ोन रन जावा, यानी कि हाँ 3 बिलियन से भी ज़्यादा फ़ोन चलते हैं जावा की वजह से। आपको ये जानना होगा, अगर आपको ऐप डेवलप करना है तो आपको जावा आना ज़रूरी है, कोर जावा आना ज़रूरी है, ठीक है। इस बात को समझ लेना। अब हम जान लेते हैं फॉलोइंग आर सम अदर यूसेज ऑफ जावा, यानी कि जावा का किसके लिए हम जावा को यूज़ करते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जो भी डेस्कटॉप के एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं, उसके लिए जावा को यूज़ किया जाता है। वेब एप्लीकेशंस लाइक linkedin.com, snapdeal.com, ये जो भी वेब एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल linkedin.com, snapdeal.com, इन दोनों को बनाया ही जावा के द्वारा, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स का मतलब मैंने अभी आपको समझाया। अगर आपको हार्डवेयर को रन करना है, उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर को डालना पड़ेगा, एक प्रोग्राम्स लिखना होगा बहुत सारे, उस प्रोग्राम्स को आपको हार्डवेयर के अंदर डालना होगा। उस हार्डवेयर को कौन रन करेगा? वो सॉफ्टवेयर रन करेगा। इसको कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। और जावा को रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एंड गेम्स डेवलपमेंट में भी यूज़ किया जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको एंड्रॉयड के किसी भी एप्लीकेशन को चलाना है, मतलब बनाना चाहते हैं, तो आपको कोर जावा आना ज़रूरी है। बिना कोर जावा के आप वो नहीं बना सकते। 90% जो एप्लीकेशंस हैं वो जावा से ही चलते हैं, ठीक है। ये रहा एक शॉर्ट नोट ऑफ जावा हिस्ट्री। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ जावा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।